दो दोस्त आमिर और इरफान एक ही गांव में पले बड़े, स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ रहे। एक दूसरे के डाउट सॉल्व किया करते, आपस में जो प्रॉब्लम्स थी वो भी शेयर करते और उन्हें मिलकर सॉल्व किया करते थे। देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझो, ये सबसे जरूरी है। ये रिश्ता अब दोस्ती से उठकर बाई वाला बन चुका था। 12 अप्रैल 2025 को इनकी जिंदगी का एक अहम दिन होता है। वाह इरफान, हमने कर दिखाया, बिल्कुल अमीर। कितने साल से हम इसका सपना देख रहे थे। क्योंकि इस दिन इनकी ग्रेजुएशन पूरी होती है। यहीं से इनकी जिंदगी करवट लेती है। अब इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। शाम को जब ये दोनों दोस्त अपने गांव के एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, इनके दिल के किसी कोने में अब फ्यूचर का डर सताने लगा था, क्योंकि इनकी ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो चुकी थी। इसी बीच आमिर ने अपना फोन खोला और सोशल मीडिया पर उसे एक वीडियो दिखाई दी। एक ऐसा लड़का जिसको पैसों की माल पहनाई जा रही है। दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले सब उसको गले लगा रहे हैं और उसे बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उसने एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया था। इसको देखकर ये दोनों दोस्त आमिर और इरफान की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो सोचते हैं कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और इसके बाद हमारी लाइफ सेट होगी और सब लोग हमें इज्जत की नजर से देखेंगे। देखो ये सफल हुआ है। हाँ ये संभव है, हम भी ये कर सकते हैं। ठीक है, हम करेंगे। अगले एक साल तक दोनों ने दुनिया बुला दी, सोशल कनेक्शंस कट किए, JKSSB का फॉर्म भरा, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और एग्जाम दिया। उसके बाद आता है रिजल्ट का दिन। खुशकिस्मती की बात ये थी कि आमिर का नाम लिस्ट में था और बदकिस्मती की बात ये थी कि इरफान कुछ पॉइंट से रह चुका था। इरफान खुश तो था अपने दोस्त को लेकर, लेकिन कुछ पॉइंट्स का गम इरफान को अंदर से खोखला कर रहा था। दोस्त का हो गया पर मेरा नहीं हुआ, इसी बात ने इरफान को एक कमरे में कैद करके रख दिया। घर वालों ने भी हौसला दिया कि बेटा तू बहुत ज्यादा होशियार है, तेरा होगा, अगली बार और ट्राई कर। 2022 पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ। 2023 इरफान कुछ पॉइंट से फिर से रह गया। 2024 एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन फिजिकल में नहीं हो पाया। अगर आपको इरफान पर तरस आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये इरफान की कहानी नहीं है, बल्कि ये जम्मू एंड कश्मीर के लाखों एस्पिरेंट्स की कहानी है। एक RTI रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 तक JKSSB ने एस्पिरेंट्स से फीस के नाम पर लगभग 77 करोड़ रुपए लिए हैं और आज 2026 में यह आंकड़ा लगभग 100 करोड़ से ऊपर आराम से पहुंच चुका होगा। JKSSB की किसी भी नोटिफिकेशन को उठाकर देख लीजिए, अगर पोस्ट्स 1000 होती है तो उनमें से लगभग 4 से 5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि 1000 बच्चों में 999 बच्चों का फेल होना एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी है। जब आप 32 साल के हो जाते हो तब यही रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आपको कहते हैं कि आप ओवर एज हो गए हो, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तब आपके पास ना कोई कैरियर होता है ना मार्केटिंग स्किल। आपने 10 साल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तो पढ़ ली, लेकिन आपको मार्केट में लैपटॉप से एक एक्सेल शीट बनाना नहीं आता। ये है वो असली ट्रैप जिसने जम्मू एंड कश्मीर के यूथ की कमर तोड़ के रखती है। और यही वजह है कि आज हमें प्लान बी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर JKSSB नहीं हुआ तो क्या?